What's up guys? I'm AP. I hope you're doing well. इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग ए बार ग्राफ, मतलब कि पहले हम लोग बार ग्राफ को पढ़ना सीख लिया था कि डाटा किस चीज़ को बता रहा है। अब हमें डाटा दिया गया है, उसकी हेल्प से हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। चलिए कैसे ड्रॉ करते हैं ये सोचते हैं, ये देखते हैं, सोचते नहीं हैं। रिकॉल द एग्जाम्पल वेयर रोनाल्ड सेक्शन 9.3 had prepared a table representing choice of fruit made by his classmate. Let us draw a bar graph of this data. Name of fruit banana, orange, apple, guava. Number of student 8 लोग पसंद करते हैं बनाना को, 3 लोग पसंद करते हैं ऑरेंज को, 5 लोग पसंद करते हैं एप्पल को और 4 लोग गुआवा को पसंद करते हैं। ठीक है, अब क्या दिया गया है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल ड्रॉ बार्स। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे हम लोग बार्स ड्रॉ करेंगे। ठीक, रिप्रेजेंटिंग ईच फ्रूट एंड वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे हम लोग हर एक फ्रूट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, let us choose a scale. It means we first decide how many students will represent by unit length of a bar. हमें पहले, उसके बाद हमें लेंथ को चूज करना है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ स्टूडेंट की संख्या क्या है, कम है, तो हम एक लेंथ 1 के बराबर हम चूज कर सकते हैं। वी गेट ए बार सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। उसके बाद हम लोग बार देखो कैसे पाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक वर्टिकल लाइन खींचना था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है, मैक्सिमम कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक भी लिखते तो काम चल जाता। यहाँ 10 तक कर दिया है, कोई नहीं। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने फ्रूट का नाम लिखा है, बनाना है बनाना लिख दिया, ऑरेंज है ऑरेंज लिख दिया, एप्पल है एप्पल लिख दिया, गुआवा है गुआवा लिख दिया। ठीक, अब क्या है, देखो बनाना कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 8 स्टूडेंट, तो बनाना की जो हाइट है वहाँ 8 तक इसको पहुँचा दिया है बार को। ऑरेंज कितने पसंद करते हैं, तो 3 के सामने इसके ऑरेंज को कर दिया है। एप्पल कितने लोग पसंद करते हैं, 5, तो 5 के सामने एप्पल को कर दिया है। गुआवा कितने पसंद करते हैं, तो 4 लोग, तो 4 के सामने ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आंख बंद करके खींचना है। उसके बाद आपको अपने सुविधा अनुसार किस पे आप कौन सी डाटा को वो सुपर इम्पोज करना चाहेंगे। जैसे फ्रूट को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने वर्टिकल लाइन पे रखा है। अब फ्रूट को भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन जो बार बनता वो क्या हो जाता, वर्टिकल में बन जाता, ये हॉरिजॉन्टल में बन जाता, ये अभी वर्टिकल में बना हुआ है बार जो है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, फॉलोइंग डाटा शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम। ये मंथली जो है, ये डाटा दिया गया है, ये क्या है, इमरान की फैमिली का जो मंथली, जो मंथ में जो खर्चा होता है उसके बारे में डाटा दिया गया है। क्या क्या होता है खर्चा, देखते हैं। हाउस रेंट, वो किराए के घर में रहता है जिसको 3000 रुपये से देता है। खाने पीने में उसको 3400 रुपये लगते हैं। एजुकेशन में, शिक्षा में मतलब 800। बिजली बिल 400 लगते हैं। ट्रांसपोर्ट 600 लगते हैं। मिसलेनियस 1200 लगते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, या तो आप 200 का वो कर सकते हैं। ठीक है, 200 का नहीं, 500 का या 600 का कर लीजिए आप इसको। 400 का भी कर सकते हैं, आप यूनिट ले सकते हैं। टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम देयर आर द स्टेप क्या होगा, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन्स, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। आपको पता है था, पहले लाइन में एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल ले लिया हमने। अलोंग द हॉरिजॉन्टल मार्क द आइटम, यहाँ पे आपको क्या करना है, आइटम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको आइटम मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर मार्क कर लीजिए, वर्टिकल मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए कैसे समझाया है, देखते हैं। देखिए अब देखिए कैसे बनाया है। टेक पार्ट्स ऑफ सेम विथ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। बार ग्राफ का डेफिनेशन में बताया था
कि जो बार ग्राफ की जो होती है गैप होता है दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में सेम होगा, 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 इसके बीच में सेम होगा। और इन दोनों की भी जो विड्थ होगी बार की जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, वो भी सेम होगी। ठीक, वो चीज़ को यहाँ बोला है कि आप उसको कीजिएगा। चूज सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन पे आपको स्केल आपको चूज करना है। जैसे कि ये वर्टिकल लाइन पे हमने स्केल चूज किया, अपने सुविधा अनुसार से करना है। तो क्या चूज किया इसने, लेट 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू ₹200 एंड द मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसको हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे मार्क करना है। देखिए, अब देखिए क्या है कि हाउस रेंट कितना है, 3,000 का तो 2 से भाग देंगे तो 15 यूनिट हो जाएगा। फूड कितना, 3400, 2 से भाग देंगे 17 यूनिट होगा। एजुकेशन 800, 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में 400 खर्च होता है, 2 से भाग दिया 2 हो गया। ट्रांसपोर्ट में 600 खर्च होता है, 200 से भाग दिया तो 3 हो गया। मिसलेनियस में जो मतलब कि खाना पीना बाहर निकल गया और भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसका 200 से भाग दिया तो 6 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू ₹200 हो गया। अब देखिए 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गए ना, तो 18 का हो जाएगा, 18 इंटू 15 के जाएगा तो कितना होगा, 3600 हो जाएगा। कि 18 यूनिट में इसको प्रदर्शित किया है, रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हम मैक्सिमम 15 तक ही का हमारा काम है, नहीं 34 के, हाँ 17 तक का काम है, क्योंकि फूड में 3400 खर्च हो रहा है ना पैसे इसके। अब देखिए वर्टिकल लाइन में उसने क्या लिखा, एक्सपेंडिचर लिख दिया 1 यूनिट पे, क्योंकि हमने 1 यूनिट लेंथ का ₹200 लिखा था, तो पहले वाले लाइन पे 200 लिखा, फिर 400 600 800, इसका जो इंटरवल है 200 का लिया है। हाउस रेंट पे देखिए कितना खर्च हो रहा है इसके, हाउस रेंट पे हो रहा है, यहाँ देखिएगा हाउस रेंट पे हो रहा है 3000, तो हाउस रेंट वाले बार को 3000 तक पहुँचाया है। फूड पे 3400 हो रहा है, एजुकेशन पे 800 हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे 400 हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे 600 हो रहा है, मिसलेनियस पे 1200 हो रहा है। ऐसे आप बार ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए क्या नियम है, सबसे पहले आपको 2 लाइन खींचने हैं परपेंडिकुलर, एक वर्टिकल खींचने हैं और एक क्या खींचने हैं बताइए, हॉरिजॉन्टल खींचने हैं। वर्टिकल वाले पे आपको एक्सपेंडिचर लिखने हैं और हॉरिजॉन्टल वाले पे आइटम लिखने हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करने हैं कि आप कौन सा स्केल ले रहे हैं। तो स्केल इसलिए 200 लिया गया है क्योंकि इसमें सभी 200 से डिविजिबल है, तो हमें रिप्रेजेंट करने में डाटा को एक्यूरेसी के लिए भी सही रहेगी। मान लीजिए कि 300 लेते तो 300 रहता तो ये दोनों के बीच में डाटा रहता किसी का लाइन, तो हम उसको पकड़ नहीं पाते कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसलिए 200 लिया क्योंकि ये सभी 200 से डिविजिबल है, इस कारण से हमने ये 200। ठीक है, समझ गए आप। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए इसी डाटा को, सेम डाटा कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन आइटम्स एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन बिलो। कुछ नहीं, अब ये जो बार है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे आइटम्स लिख दिया, हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख दिया 200 400 600। कुछ नहीं करना, लेंथ भी इसका यूनिट भी सेम ही है, स्केल सेम है, मिसलेनियस पे 200 1200 खर्च हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे हो रहे हैं 600, इलेक्ट्रिसिटी पे 400, एजुकेशन पे 800, फूड पे 3400 और हाउस रेंट पे 3000 हो रहा है। बस यही था। इसको हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। पहले वाला जो था ये वर्टिकल बार ग्राफ हो गया है। बस आप उसमें क्या किया कि परपेंडिकुलर वाले पे एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया है और हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया है और हॉरिजॉन्टल पे आइटम्स को रिप्रेजेंट किया है। इस पे क्या किया है इसने, कुछ नहीं, दोनों बार ग्राफ सेम ही है। इस पे वर्टिकल पे आइटम को रिप्रेजेंट किया है और हॉरिजॉन्टल पे एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया है। डू दिस में क्या है, अलोंग विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ में, थिंक ऑफ 5 मोर सिचुएशन वेयर वी कैन हैव डाटा। ऐसे ही कुछ और सिचुएशन सोचने हैं और उस पर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द टेबल एंड रिप्रेजेंट देम यूजिंग बार ग्राफ। उसको टेबल बनाना है और उसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सिचुएशन देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि इसमें पढ़ाई का खर्चा, ऐसे आप हैं, आपके दोस्त हैं और 3 दोस्त और हैं। आपके फैमिली वाले पॉकेट मनी आपको कितना देते हैं उसका आप डाटा बना सकते हैं कि मान लीजिए आपको 300 देते हैं, आपके दोस्त को 500 देते हैं, उसको 400 देते हैं, उसको 100 ही देते हैं, तो उसमें यूनिट स्केल कितना है, 100 रखेंगे। उसी प्रकार आप उसको डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 9.5 में हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे क्या करना है, कंप्लीट करेंगे सिंगल लेक्चर में।
इसको हमें कैसे बनाना है इसमें दिया हुआ है। इसमें ईजी कर दिया है कि 1 यूनिट को लेंथ 5 स्टूडेंट हमने माना है। क्यों माना है 5 स्टूडेंट? क्योंकि ये देखिए 5 से सभी डिविजिबल है। तो एक्यूरेसी के लिए, डाटा एक्यूरेसी के लिए ऐसा चीज़ को हम लोग यूनिट स्केल देंगे कि ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 9.4 का हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।